काशी जो है कल्लू डोम का काशी है और मैं भी डोम समाज से आता हूँ। डोम समाज का बेटा लड़ेगा। बिहार से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगर जरूरी पड़ा, अगर पार्टी का आदेश हुआ तो मैं काशी में इलेक्शन लड़ूंगा मोदी जी के खिलाफ 2024 में। कि मोदी जी दलित को, महादलित को काशी में सोना के थाली में पैर धोते हैं, लेकिन ये सब मोदी जी का दिखावा है। हमको मोदी जी से बड़ी तकलीफ होता है, क्योंकि मोदी जी जो है गरीब गुरबा को ठगने का काम करता है। हमारे बिहार का उगता हुआ शेर तेजस्वी यादव, वह एक बिहार का कोरा कागज है। तेजस्वी यादव का सीख पूरे देश के जितने प्रांत के मुख्यमंत्री हैं उन लोगों को लेना चाहिए। तेजस्वी यादव का जो कोरा कागज है उस पर इतिहास लिखा जाएगा। लालू जी का भी बहुत आवाज का जो है लोग नकल करता है। उसमें क्या हो गया भाई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाए, उस संविधान के ये लोग अवहेलना कर रहे हैं। ये तो सरासर मतलब हिटलर शाही है। जहाँ एक नई झुग्गी झोपड़ी का तैयारी हो रहा है और झुग्गी झोपड़ी का हम नेता भी हैं। कि जिस तरह से संसद भवन से 146 संसद को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों संसद को निलंबित कर दिया गया, उस बीच में बिल भी पास कर दिए संसद से, कितना सही है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं राज कपूर धनकार, बड़िए प्रदेश उपाध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। ये मैं बिहार के पटना के धरती, मैं अपने राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय, जहाँ एक नई झुग्गी झोपड़ी का तैयारी हो रहा है और झुग्गी झोपड़ी का हम नेता भी हैं। जी जी जी। लालू जी के विश्वासी भी तो है ना। अच्छा, जो हो तो जनता ना कहेगा। कहने का मतलब ये जो सांसद को जो निलंबित किया गया है वो एकदम गलत है, संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाए, उस संविधान के ये लोग अवहेलना कर रहे हैं। हमारे उपराष्ट्रपति हैं, मिमिक्रिंग की बात करते हैं। अरे तो हमारे पार्टी में भी है, लालू जी हैं, आदरणीय लालू जी है। लालू जी का भी बहुत आवाज का जो है लोग नकल करता है। उसमें क्या हो गया भाई? अब एक माइनर सा बात के लिए संसद सदस्य को जैसे निलंबित कर दिया जाए, ये तो सरासर मतलब हिटलर शाही है। ये मोदी जी का सरकार जो है, मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का हिटलर शाही है। हिटलर बोलेंगे आप मोदी सरकार को? एकदम बोलेंगे। अपना मनमानता करना, संविधान के विरुद्ध कोई काम करना, भाई आपका क्या पावर है? आप सांसद जो जिसको जनता चुन के भेजा है उसको आप कैसे निलंबित कर दीजिएगा? एकदम सरासर गलत है। बिना विपक्ष के आपने संसद भवन में 2 बिल पास कर लिए। ये कहीं भी जैसे कि संविधान के अंतर्गत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बिना विपक्ष के बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, कहते थे कि पार्लियामेंट में बिना विपक्ष को बिल पास कर लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल ये तो बहुत गलत है। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में। इस चीज को निलंबित जो किया गया है सांसद को, लोकसभा सदस्य को, राज्यसभा सदस्य को, इसके लिए मैं निलंबित करने वाला केंद्र सरकार एवं भारत के उपराष्ट्रपति जी का मैं विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। डर नहीं लगता है जब विरोध करेंगे तो CBI का लगा देंगे तेजस्वी लालू जी के अपने नेता? अरे हमारे बिहार का उगता हुआ शेर तेजस्वी यादव, वह एक बिहार का कोरा कागज है। वह बिहार का कोरा कागज है। अब विरोधी जो है हमारा, वो विरोधी चाहता है उस कोरा कागज पर जो है से कोरा कागज को गंदा कर दे। तेजस्वी यादव का जो कोरा कागज है उस पर इतिहास लिखा जाएगा, समाज सेवा का इतिहास लिखा जाएगा। बहुत घोटाला किए। सुनिए, आज जो तेजस्वी यादव जो काम कर रहा है, रोजगार देने के बाद किया, तो रोजगार देने के बाद कर रहा है, जो आज तक पूरे देश में कोई राज्य सरकार 1,20,000 का नौकरी एक बार में नहीं दिया होगा, जो तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया। तेजस्वी यादव का सीख पूरे देश के जितने प्रांत के मुख्यमंत्री हैं उन लोगों को लेना चाहिए कि क्या तेजस्वी यादव में गुण है। वह उगता हुआ सूरज है जो एक बार में
1,20,300 कुछ शिक्षक को बिहार में नियुक्ति दिया। तो आपको सीबीआईडी से डर नहीं लगता है? अरे सीबीआई ये सब तो चलता रहता है। कोई अगर चाहेगा सीबीआई से, देखिए लालू जी पर भी जो केस चलाया गया, लालू जी गरीबों का मसीहा थे। आदरणीय लालू जी गरीबों का मसीहा थे। लोगों के पेट में पचा नहीं, पेट में दर्द होने लगा। वह गरीब का बेटा लालू यादव जो देश दुनिया में नाम कमाया, उसको नीचे दिखाने के लिए, उसको डाउन करने के लिए जेल में भेज दिए। उसको तरह तरह का मुकदमा, गलत मुकदमा करके जैसे लालू जी के फंसाया गया। लालू जी तो गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है वो। और लालू यादव के रास्ते पर हम लोग चलते हैं। हमारे भाई तेजस्वी यादव चलता है, हमारा पार्टी का जितने कार्यकर्ता है सब लोग चलते हैं। और समाज कि बिहार में जंगल राज नेताजी नहीं, बिहार में तो समझिए राम राज कह लीजिए। राम राज है। बिहार जो है तेजस्वी भव बिहार है। तेजस्वी भव बिहार, तेजस्वी भव बिहार है, विकास का बिहार है। बिहार में विकास का दरिया बहेगा। जो जंगल राज कह रहे हैं उनको क्या कहिए? अरे जंगल राज कहने वाला को कहने दीजिए, विरोधी है, कुछ भी कह सकता है, उसको रोक है। राज कपूर धनकार जी प्रधानमंत्री के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाला है जी। देखिए हमको मोदी जी से बड़ी तकलीफ होता है, क्योंकि मोदी जी जो है गरीब गुरबा को ठगने का काम करता है। एक बाइट में हम बोले थे, एक बाइट में हम भोले भारत न्यूज में बोले थे कि मोदी जी दलित को, महादलित को काशी में सोना के थाली में पैर धोते हैं। तो सम्मान दिए मोदी? नहीं, सम्मान क्या दिए से हम बता रहे हैं ना। वो पैर धोते हैं, तौलिया से, गमछा से पैर पोंछते हैं, उसका उनका नमन करते हैं महादलित को। लेकिन ये सब मोदी जी का दिखावा है। महादलित के लोग जो हैं, जो हमारे स्वजातीय लोग हैं, जो महादलित के लोग हैं जिनका वो पैर धोते हैं, वो उस जाति के लोग देश में 5,000 7,000 के महीना पर नगर निगम में काम करता है, तरह तरह के ऑफिस में काम करता है, जिसका पेट नहीं भरता है। मोदी जी अब गोर धो के दिखावा करते हैं। उस गरीब को जो महात्मा गांधी के सपना को साकार करता है, स्वच्छता को ओर है, उसको परमानेंट क्यों नहीं करते हैं? वो उसका जिंदगी क्यों लेते हैं? वो 5,000 7,000 पर अपना जिंदगी बिता देता है और मर जाता है, उसका बाल बच्चा बिखर जाता है। नेताजी जो आपका स्टेटमेंट है कि आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये आपका कितना? हाँ, अगर जरूरी पड़ा, दिखावा वाला बात हुआ तो काशी जो है कल्लू डोम का काशी है। और मैं भी डोम समाज से आता हूँ, मैं भी डोम समाज से आता हूँ। अगर पार्टी आदेश दिया तब मोदी जी के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ूंगा काशी से। खिलाफ? हाँ, लड़ेंगे इलेक्शन और जीत के दिखाएंगे, मोदी जी को हरा देंगे। ये मेरा दावा है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लालू जी के? प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री जी को भी जैसे कि मौलिक अधिकार है, मेरा भी मौलिक अधिकार है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दिए हैं। बेटा चुनाव लड़ेगा, डोम समाज का बेटा लड़ेगा। बिहार से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगर जरूरी पड़ा, अगर पार्टी का आदेश हुआ तो मैं काशी में इलेक्शन लड़ूंगा मोदी जी के खिलाफ 2024 में, और लड़ के उनको हराऊंगा और बता दूंगा कि आप जो ठगते हैं महादलित को सोना के थाली में पैर धो के, और उस जाति के गरीब लोगों को पेट नहीं भरता, उसको परमानेंट नहीं करते हैं, वो दिखा दूंगा मैं काशी में। सिर्फ मेरा पार्टी अगर आदेश दे दिया तो मैं 24 में इलेक्शन लड़ूंगा मोदी जी के खिलाफ और जीतूंगा और मोदी जी को हरा के रहूंगा। चलिए, तो राज कपूर देखिए, बोलिए। देखिए, आज मैं इस बिहार के धरती से, बिहार के राजधानी पटना से, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से मैं डोम समाज के लोगों को कहता हूँ, क्या डोम समाज जागो, अब जागने का समय आ गया है। डोम समाज जागो, सत्ता में भागीदारी लो, हर कुछ में अपना हिस्सा लो, अब सोने का वक्त नहीं रह गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे वो हमारे स्वजातीय थे। वो संविधान लिखने का उनका उद्देश्य था कि डोम का भी विकास हो, सबका विकास हो रहा है, डोम को भी विकास होना चाहिए, डोम को भी अधिकार मिलना चाहिए। अरे डोम भाइयों, अगर मेरा आवाज आपको कान तक जाता होगा तब सोने का समय नहीं, जगिए, एकत्रित होइए, सब आदमी एक
एकता में बनाइए, एकजुट होइए और सत्ता में भागीदारी लीजिए और आरक्षण का लाभ लीजिए, अपना बाल बच्चा को विकास करिए। जो लालू जी का सपना है, लालू जी का सपना है गरीबों आगे बढ़ो। शुगर चलाने वालों, रिक्शा चलाने वालों, भैंसी चलाने वालों, मजदूरी करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। ये हमारे लालू जी का सपना है जो अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है। लालू जी का सपना पूरा करने के लिए ऐ डोम भाइयों सब लोग संगठित हो। ये राज कपूर धनकार, मैं भी डोम जाति का सदस्य हूँ और सब लोग एक होइए। हम लोग भी सम्मेलन करने जा रहे हैं, सब लोग आइए और एकजुट हो करके अपना सत्ता में भागीदारी लीजिए, अपना आरक्षण लीजिए, बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए। जय भीम, जय आरजेडी, जय बिहार, जय भारत।